अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल न्यू कुकिंग रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज हम आलू करेला पकाएंगे इंतहाई ही आसान तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिए हैं 3 करेले जिसको हमने अच्छी तरह से काट लिया है। तो और करेले को काटने के बाद यहाँ पर हमने लिए हैं 3 आलू जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को काटने के बाद यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल का। तो फ्रेंड्स, कुकिंग ऑयल का हम अच्छी तरह से गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कुकिंग ऑयल थी वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें हमने जो करेले काट लिए थे, अब वो सिर्फ करेले हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, चूल्हा हमने यहाँ पे मीडियम रखा है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और पक जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको आलू और करेले पकाने का रेसिपी सिखाऊंगा, तो ये इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये इंतहाई आसान तरीके से ये रेसिपी बनता है और ख़ास बात इसमें यह है कि ये कड़वे भी नहीं होते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चूल्हा हमने मीडियम रखा है और अब हम करेलों का अच्छी तरह से फ्राई यानी पक जाने का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो करेले थे उसका कलर चेंज हो चुका है और अब भी इसके पकने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो इस दौरान अब हम इसमें हमने जो आलू कटे थे वो आलू अब हम इसमें ऐड करेंगे और करेलों के साथ, ताकि जो हमारे आलू है ये करेलों के साथ पक जाए। और हम मज़ीद इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट तक हम आलू और करेलों को एक साथ पकाएंगे और उसके बाद फिर हम मज़ीद इसमें मसाले वगैरह जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, तकरीबन 8 मिनट तक हमने करेलों को और आलू को एक साथ पकाया और इसके बाद अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हरी मिर्चें ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 छोटे छोटे प्याज लिए हैं जिसको हमने अच्छी तरह से काट लिया है। तो प्याज भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे एक दूसरे के साथ, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और फ्राई हो जाए। और फ्रेंड्स, प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट भी हमने इसमें आधा चम्मच ऐड किया है और इसको हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इसको एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसका पकने का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो करेला, प्याज और हरी मिर्चें वगैरह थी, आलू वगैरह जो थी, वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, पक चुका है। और अब हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, माशाल्लाह से इसका कलर जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है। और इसकी जो जायका है वो तो इंतहाई लाजवाब है, क्योंकि मैं इसे कई बार पका चुका हूँ और ये इंतहाई आसानी से बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कर लेना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो मसाले हैं उसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा है, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है और हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत नमक है। ये सारे मसाले भी हम इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, इन मसालों को हम इन करेलों के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि ये मसाले वगैरह जो है ये भी इसमें अच्छी तरह से पक जाए। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आलू करेला की जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस आलू करेला को एक प्लेट में बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है और इसमें अब हम हमारे जो आलू करेला थी वो अब हम इसमें ऐड करेंगे और यानी फ़ैन से इसमें बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की करेला आलू की रेसिपी आप लोगों ने काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ।
तो तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।